Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर 10 तक हम यहाँ पर देखने वाले हैं और ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, ये राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें चलती है उन्हीं का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके पूछा जाता है उन सब के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था यहाँ पर कक्षा 6 का यूनिट 6 और इसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान का पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग मरुस्थलीय भाग कहलाता है और दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भाग कहलाता है। ये यहाँ पर आपको नोट करना है। क्या देखना है? राजस्थान का जो पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग है उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी भाग, ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग मरुस्थलीय भाग है। और दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें दोस्तों तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये पूरा पठारी भाग है और इसको हम विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं। यहाँ पर देखेंगे विस्तार से। चारों भौतिक भाग हम यहाँ पर देख रहे हैं। 4 भौतिक भाग है राजस्थान के, एक एक करके हम बिल्कुल कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थार का मरुस्थल, इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं। और दूसरा जो है इसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश है। याद रखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे आप हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम थार का मरुस्थल देखते हैं। थार का मरुस्थल, ये जो थार का मरुस्थल है इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कह सकते हैं। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान 2 देशों में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का प्रादुर्भाव प्लीस्टोसीन युग में हुआ। यह 33 सागर का अवशेष है जहां मिलने वाली खारे पानी की झीलें इनका प्रमाण है। यहाँ कौन सा पत्थर पाया जाता है? बलुआ पत्थर और चूने के सेल। इसका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। अरे, जो ये थार का मरुस्थल है इसका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है, ये आपको यहाँ पर देखना है। अगर जिलों की बात करें तो 19 जिले इसमें आ जाते हैं। और 19 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर इनके नाम देखो। गंगानगर है, अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, बालोतरा, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन। ये सब कुल 19 जिले इसके अंतर्गत आते हैं थार का मरुस्थल में। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11 याद रखिए। क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11 याद रखना है थार का मरुस्थल। जनसंख्या निवास करती है 40%। 40% यहाँ जनसंख्या निवास करती है राज्य की। और यहाँ राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना है? 61.11%। लंबाई, इनकी लंबाई देखो यहाँ पर। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 440 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई कितनी है? फिर चौड़ाई भी देख लो यहाँ पर। पूर्व से पश्चिम
300 किलोमीटर चौड़ा है। ऊंचाई समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 से 300 मीटर। और वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? अरे गुरुजी, यहाँ वर्षा 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर ये वर्षा होती है यहाँ पर, 20 से लेकर 50 सेमी। न्यूनतम वर्षा के कारण इसे शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं। यह भी आप नोट करें, यहाँ वर्षा की कमी है, बहुत कम बरसात होती है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? शुष्क बालू का मैदान। यहाँ पर तापमान की भी बात करते हैं। तापमान कितना है? तो गर्मी में उच्चतम 49 डिग्री और सर्दी में -3 डिग्री। यह आपको यहाँ पर तापमान याद रखना है इसका। यहाँ की जलवायु देखो, शुष्क एवं अत्यधिक विषम ये जलवायु है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई। रेत के विशाल बालू का स्तूप इस भूभाग की विशेषता है। प्रमुख विशेषता याद रखें, इस भूभाग में लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लाइमस्टोन के विशाल भंडार मौजूद है। यह भूभाग 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष। ढाल, ढाल कैसी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह ढाल याद रखें। इस क्षेत्र को 25 सेमी समवर्षा 2 भागों में बांटती है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान या महान मरुभूमि भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? अरे ये जो 25 सेमी समवर्षा जो है ये इसको 2 भागों में बांटती है। और 2 भाग कौन कौन से? एक तो पश्चिमी विशाल मरुस्थल और इसी को बोल सकते हैं रेतीला शुष्क मैदान या फिर महान मरुभूमि। यह आपको यहाँ पर देखना है। क्या याद रखना है? 25 सेमी समवर्षा इसको 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी विशाल मरुस्थल, रेतीला शुष्क मैदान, महान मरुभूमि। और दूसरा जो है ये क्या है? राजस्थान बांगड़ अर्ध शुष्क मैदान। और देखो इसके बाद में यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं कौन कौन सी हैं? तो मुख्य फसलों की बात करें तो दोस्तों याद रखें, बाजरा, मोठ, गवार, वनस्पति, बबूल, फोग, खेजड़ा, केर, बेर, सेवण घास। और इंदिरा गांधी नहर को इस क्षेत्र के लिए मुख्य नहर व जीवन रेखा कहते हैं। यह भी आपको यहाँ पर देखना है। इंदिरा गांधी नहर को इस क्षेत्र के लिए मुख्य नहर व जीवन रेखा मानते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। और इसके बाद में क्या याद रखना है? थार मरुस्थल थली या शुष्क बालू का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62% क्षेत्र अकेले राजस्थान में है। इसे महान भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और क्या याद रखें गुरुजी? तो देखो यहाँ पर यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है ये। और सबसे अधिक जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूपों के बीच कहीं कहीं पर ऐसी भूमि भी होती है जिसमें वर्षा का जल भरने से अस्थायी झीलें, दलदली भूमि निर्मित हो जाती है। और इसे क्या बोलते हैं? रन। ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं? रन कहते हैं। और प्रमुख रन क्षेत्र आप यहाँ पर देखें, कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण, जैसलमेर, बाप, जोधपुर, थोब, बाड़मेर, ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है। और 50 सेमी समवर्षा रेखा इसे राज्य के अन्य भागों से अलग करती है। अन्य भागों से अलग करती है 50 सेमी समवर्षा रेखा।
इस भूभाग की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा है और पश्चिमी नदी लूनी है और यह अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है। लूनी नदी याद रखें, इनका उद्गम स्थल नागपहाड़, अजमेर के नागपहाड़ याद रखें। प्रभास क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रभास क्षेत्र अजमेर है, नागौर है, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर में बहकर कच्छ के रन में गुजरात में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये दूसरा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रदेश मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसके बारे में भी यहाँ पर देखो आप, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में विभक्त करती है। इसका क्षेत्रफल राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% है और यहाँ वर्षा कितनी होती है 50 से 90 सेमी, ये आपको याद रखनी है। और राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही याद रखें, लगभग 150 सेमी यहाँ पर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में ये माउंट आबू है, इसी क्षेत्र में है ये माउंट आबू। और यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु क्या है, उप आर्द्र, ये जलवायु याद रखें। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी। अरे मिट्टी कौन सी है, काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी। और फसल है अरावली की ढालों पर मक्का की खेती करते हैं। खनिज की बात करते हैं, खनिज, अरे गुरुजी खनिज, तो यहाँ पर देखो खनिज के बारे में, खनिज है तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना, ये सब यहाँ पर खनिज है। मुख्य दर्रों की बात करें तो मुख्य दर्रे कौन कौन सी है, देसुरी नाल, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, उदयपुर, जीलवाड़ा नाल, सोमेश्वर नाल, ये सब मुख्य दर्रे आपको याद रखनी है। और इसका जो विस्तार है कुल 13 जिलों में है। 13 जिले कौन कौन से हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि, ये सब जिले आपको याद रखना है। और इसके बाद में अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करती है। ये अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है, 930 मीटर। और राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है गुरु शिखर, यह गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो इसी क्षेत्र सिरोही में है। और देखो यहाँ पर अरावली श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, अरावली श्रृंखला की कुल लंबाई 492 किलोमीटर से 550 किलोमीटर है, जो कि यह राजस्थान में 80% है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण प्रदेश को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और 4 भाग यहाँ पर देख लो, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोरट का पठारी क्षेत्र, और चौथा है आबू पर्वत खंड। तो ये ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण प्रदेश को निम्न 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद में अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार है, यह भी आपको यहाँ पर देखना है। पोतवार का पठार अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार। अरावली से निकली नदियों की घाटियों में कई प्राचीन सभ्यताएं जैसे आहड़, बालाथल, बागोर सभ्यता विकसित हुई। जालोर को ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की दिशा के समानांतर है। फलस्वरूप ये पवनें राजस्थान में बिना वर्षा किए उत्तर दिशा में चली जाती है, जिसकी वजह से राज्य का पश्चिमी क्षेत्र सूखा रह जाता है।
तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर विशेषकर नोट करना है। और अब देखते हैं आगे तीसरा प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पूर्वी मैदानी भाग, और इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, यह पूर्वी मैदानी नदी बेसिन प्रदेश है। क्या नोट करेंगे यहाँ पर, यह पूर्वी मैदानी भाग, यह पूर्वी मैदान नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि यह पूर्वी मैदान नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। यह गंगा यमुना नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों याद रखिए, क्षेत्रफल है 23.3%। और जनसंख्या में आपको क्या ध्यान देना है, तो 39% याद रखना। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है, यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में याद रखें। और यह भी नोट करें कि यहाँ जो वर्षा होती है ये कितनी होती है, तो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। और जलवायु की बात करें तो जलवायु आर्द्र जलवायु आपको देखनी है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, मिट्टी कौन सी है यहाँ पर, तो मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी याद रखें, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इसका विस्तार किन जिलों में है, तो विस्तार की भी चर्चा करते हैं यहाँ पर। इन जिलों में इनका विस्तार है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व इस क्षेत्र के नए जिले शामिल है। इसके बाद में इस मैदानी प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा गया है, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, ये याद रखें यहाँ पर, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में गहरी घाटियों वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो ये बीहड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, चंबल बेसिन में गहरी घाटियों वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र। और डांग क्षेत्र क्या होता है फिर, तो डांग क्षेत्र के बारे में भी आपको यहाँ पर देखना है। चंबल बेसिन में अनियमित पहाड़ियों व उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ गहरे गड्ढे युक्त भूमि क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या याद रखेंगे, चंबल बेसिन में अनियमित पहाड़ियां व उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ गहरे गड्ढे युक्त भूमि क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में असमतल व छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त कटाफटा मैदानी भाग वागड़ कहलाता है। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में चौथा आ गया हमारे यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे आप हाड़ौती प्रदेश भी बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, यह प्रदेश मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के लावा से हुई। क्षेत्रफल कितना है, 6.89%। तो ये क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 6.89%। जनसंख्या 11% है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। और जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। मिट्टी कौन सी है, काली उपजाऊ मिट्टी। इसका विस्तार किन जिलों में है, तो विस्तार की भी चर्चा करो यहाँ पर। तो विस्तार की चर्चा में आपको ये ध्यान में रखना है, कोटा, बूंदी, बारां,
झालावाड़ नहीं आएगा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ लिखेंगे। तो यहाँ का जो विस्तार है कोटा बूंदी बारा व चित्तौड़गढ़, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और गोंडवाना लैंड का अवशेष है ये। हाड़ौती पठार संक्रांति प्रदेश नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको देखना है। हाड़ौती पठार संक्रांति प्रदेश नाम से भी जाना जाता है। गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है क्योंकि यह पठार अरावली तथा विंध्याचल पर्वत मालाओं को जोड़ने का कार्य करता है। प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांटा गया है, विंध्ययन कगार भूमि और दक्कन का पठार। ये आपको यहाँ पर देखना है। और गुरुजी लास्ट में आपको ये याद रखना है कि मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ झालरा पाटन झालावाड़। दोस्तों ये था आज का लेसन कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का। हमारा राजस्थान का ये यूनिट 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप आज हमने विस्तार से पढ़ा है यहाँ पर। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर PDF ई नोट्स से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं या PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर मैं PDF ई नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और ये क्लास अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी तक ये क्लास पहुँच सके। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।